श्रीलंका में चल रहे गंभीर आर्थिक संकट से वहां की जनता काफी परेशान है। परेशानी इससे नहीं बल्कि इससे पता लगती है। विरोध प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं, भीड़ के सब्र का बांध टूट चुका है और अब भीड़ ने प्रेसिडेंट गोटबाया के घर पर जमावड़ा लगा दिया है। पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे भीड़ ने श्रीलंकन प्रेसिडेंट के घर से नोटों की गड्डी बरामद की और उनके आलीशान घर में मजे किए। कई लोगों ने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई तो वहीं कई लोगों ने उनके बेड पर लेट लेट कर सेल्फीज ली। दरअसल अप्रैल तक श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार के 5 लोग शामिल थे। इसमें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे, सिंचाई मंत्री चामल राजपक्षे और खेल मंत्री नामल राजपक्षे थे। इनमें से गोटबाया राजपक्षे को छोड़कर बाकी सब ने इस्तीफा दे दिया है। गोटबाया भी 13 जुलाई को इस्तीफा दे सकते हैं। आज हम जानते हैं कि आखिर कितना अमीर है ये राजपक्षे परिवार। श्रीलंका में श्रीलंका पोडुजना पेरमुना पार्टी की सरकार है। कुछ समय पहले तक सरकार में 4 भाई और उनके बच्चे सबसे बड़े पदों पर थे। महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को इस्तीफा दे दिया था, जबकि बाकी सभी मंत्रियों ने 3 अप्रैल को इस्तीफे सौंप दिए थे। इससे पहले भी ये सब पिछली सरकारों में अहम पद संभाल चुके हैं। एक समय श्रीलंका के नेशनल बजट के 70% पर इन राजपक्षे भाइयों का सीधा कंट्रोल था। आरोप है कि राजपक्षे परिवार ने 5.4 अरब डॉलर यानी कि 43,000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से देश से बाहर भेजे थे। एक एक करके सबके बारे में संक्षेप में बात करते हैं। महिंदा राजपक्षे 36 साल के महिंदा राजपक्षे कुछ महीने पहले तक प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच 9 मई को इस्तीफा दे दिया था। वे 2004 में प्रधानमंत्री रहने के बाद 2005 से 2015 तक राष्ट्रपति रहे थे। महिंदा के शासनकाल में श्रीलंका और चीन की करीबी बढ़ी और उन्होंने चीन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 7 अरब डॉलर का लोन लिया। खास बात रही कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स छलावा साबित हुए और उनके नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ। उस समय श्रीलंकन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज भ्रष्टाचार की खबरों से भरा रहता था। गोटबाया राजपक्षे पूर्व सैन्य अधिकारी रहे गोटबाया ने 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वे रक्षा मंत्रालय में कई अहम पद संभाल चुके हैं। श्रीलंका मीडिया की खबरों के अनुसार पूर्व सेना अधिकारी गोटबाया की कुल संपत्ति लगभग 10 मिलियन डॉलर है। 2 दिन पहले ही प्रदर्शनकारियों ने प्रेसिडेंट के घर से 1.78 करोड़ श्रीलंकाई रुपए बरामद किए। वीडियो में लोगों को नोट गिनते हुए भी देखा जा सकता है। लोगों का मानना है कि प्रेसिडेंट गोटबाया को प्रदर्शनकारियों के गुस्से का अंदाजा था, इसीलिए वे देश छोड़कर उसी दिन भागे जिस दिन प्रदर्शनकारियों ने उनके घर पर हल्ला बोला। अफरा तफरी में जितने पैसे ले जा सकते थे वे ले गए, लेकिन इतना सारा कैश अपने साथ नहीं ले जा पाए। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट गोटबाया अपने साथ 3 ब्रीफकेस भरकर कैश ले गए हैं। बासिल राजपक्षे। अब बात मिस्टर 10% की, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, श्रीलंका के लोग कहते हैं। बासिल राजपक्षे भी राजपक्षे खानदान से आते हैं। 71 साल के बासिल राजपक्षे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। श्रीलंका में सरकारी ठेकों में कथित कमीशन लेने की वजह से उन्हें मिस्टर 10% कहा जाता है। उन पर सरकारी खजानों में लाखों डॉलर की हेराफेरी के आरोप है। ऐसा कहा जाता है कि जब से उनके भाई गोटबाया राष्ट्रपति बने तब से किसी केस पर सुनवाई नहीं हुई और फिर सारे केसेस खत्म कर दिए गए। अब बात नामल राजपक्षे की। महिंदा राजपक्षे के बड़े बेटे पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। 35 साल के नामल ने भी विरोध के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि 2010 में महज 24 साल की उम्र में वे श्रीलंका सभा में सांसद बने थे। अब तक वे खेल और युवा मंत्रालय संभाल रहे थे। उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। उन पर आय से ज्यादा संपत्ति होने के भी आरोप हैं। हालांकि सारे आरोप कोर्ट में अभी तक प्रूव नहीं हो पाए हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच राजपक्षे परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव।